हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आइए सबसे पहले इस पूरे अस्तित्व का धन्यवाद कर लें, अहोभाव से भर जाएं कि वो कुछ काम ले रहा है हमसे, वो कहीं पहुंचना चाहता है, वो कहीं दस्तक देना चाहता है उस सोल के लिए जो कि एनलाइटनमेंट के बिल्कुल करीब है, जिसको थोड़ा सा पुश चाहिए और वो जंप कर जाएगी। अब ये अस्तित्व का खेल है। हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। बस हमें अपना पार्ट अच्छे से प्ले करना है। तो हम अपने चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है हेजल मेहता जी का क्वेश्चन है, पहले हम वो पढ़ देते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत वीडियो है। आप जी ने सब कुछ समझा दिया, फिर भी जीवात्मा को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अनंत जन्मों की मैल या परतें जमी हुई हैं। और ये भी हो सकता है कि हमारा अध्यात्म को जानने का पहला जन्म हो, इसलिए जीवात्मा नहीं समझ पा रही। कृपया मार्गदर्शन करें जी। हेतल जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने किया है और आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे साधकों को हेल्प मिलेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो ये बात बहुत गहरी बात है जो हेजल जी ने कही है, बहुत गहरी है। सिर्फ कुछ चंद लोग ही इसको समझ पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, सब कुछ हमारे सामने है, कुछ भी यहां छुपा हुआ नहीं है। इस संसार में जो भी जाना जा सकता था वो जाना जा चुका है। जो भी समझा जा सकता था वो समझा जा चुका है और कुछ रहस्य नहीं है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। बहुत प्यारी बात करी है आपने, सच में हम समझ नहीं पा रहे और उसका रीजन भी आप ही ने बताया है, बिल्कुल करेक्ट, कि जीवात्मा के ऊपर बहुत सारी मैल चढ़ी है। जैसा कि मैं अक्सर ही आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूं कि हम जिस तरह से ये जीवन जीते हैं उसमें जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो सूक्ष्म रूप में मन के माध्यम से हमारे साथ आगे चला जाता है, हमें पता नहीं चलता। आप जी रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि आपके भीतर क्या कुछ उतर रहा है, क्या कुछ जमा हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आप बेहोशी में जी रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आपके अंदर चली जाती हैं जो आपको भी नहीं पता, और फिर वही अगले जन्म का कारण बनती हैं। आप अपने मन को साफ नहीं करते, वो मैल चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, और फिर वो अगले जन्म में चली जाती है। और पिछले जन्म की मैल उतरती नहीं, क्योंकि कोई काम करना नहीं आता हमें अपने ऊपर, अगले जन्म की और चढ़ जाती है। तो हो सकता है जीवात्मा का अध्यात्म में ये पहला जन्म हो और उसको बहुत गहरी बातें समझ में ना आए। बहुत बड़ी बात आपने कही है हेजल जी। सच में यहां संसार में जो भी सोल्स हैं वो लेवल के हिसाब से हैं। कोई इन्फेंट सोल्स हैं, बेबी सोल्स हैं, कुछ मैच्योर सोल्स हैं जिनका अध्यात्म में कदम आ चुका है और जो अध्यात्म के एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं, उनका अध्यात्म के अकॉर्डिंगली अगला जन्म हो जाता है। और जो अभी सिर्फ संसार में ही फंसे हैं, और मोस्ट ऑफ द सोल्स, मोस्ट ऑफ द पीपल संसार में ही फंसे हैं, इसीलिए तो उनको ये बातें समझ में नहीं आती।
अब देखिए, कोई फर्स्ट क्लास में है, कोई 10th क्लास में है। पिछली वीडियो में भी मैंने एग्जाम्पल दी थी। कोई बात बोल रहा है, तो जिस लेवल की वो बात है और जो पर्सन जिस लेवल का है, उसी के अकॉर्डिंगली वो बात को समझेगा। अगर कोई पर्सन फर्स्ट क्लास में है, उसको 10th की बात समझाई जा रही है, वो नहीं समझ पाएगा। जो मैच्योर सोल्स होती हैं, उन्होंने काफी जन्म साधना में लगाए होते हैं और साधना के एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करके वो सूक्ष्म रूप में अपने साथ साधना के एक्सपीरियंसेस लेकर अगला जन्म लेते हैं। जितना काम वो एक जन्म में कर लेते हैं, वो सूक्ष्म रूप में उनके साथ आगे चला जाता है। बहुत गहरी बात है ये, इसलिए ज्यादा गहरी बातें ऐसी सोल्स को जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। सुनते ही उनको एकदम से स्ट्राइक करता है कि हाँ ये ठीक है, सुनते ही उनको विश्वास हो जाता है। लेकिन जिन्होंने अभी अपने ऊपर काम नहीं किया है, उनको जल्दी समझ में नहीं आता, और ऐसा नहीं है कि उनको समझ में आएगा ही नहीं। अगर वो कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे उनको भी ये बातें समझ में आने लगेंगी, अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, अगर वो ध्यान करेंगे। एकमात्र तरीका है अपनी सोल को मैच्योरिटी तक लेके जाने का, वो है ध्यान। जैसे जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, वैसे वैसे आप अपने मन में भीतर गहरे उतरते जाएंगे, तो इस जन्म की और पिछले जन्मों की मैल भी साफ होती जाएगी। जैसे जैसे मन क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे आपके विकार खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका सोल मैच्योर होता जाएगा। आप ध्यान साधना में आगे बढ़ने लगेंगे, गति करने लगेंगे और एक दिन शून्य को प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप अपना गोल अपनी आंखों के सामने रखते हैं हर वक्त कि मुझे तो शून्य होना है, तो आप डेफिनेटली एक दिन शून्य हो जाएंगे। लेवल तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बेबी सोल्स हैं, इन्फेंट सोल्स हैं, अभी बहुत सारी मैल चढ़ी हुई है, इट्स ओके। लेकिन क्या इसको ऐसे ही चलाते रहना है? जब भी ये बात समझ में आ जाए कि मेरे ऊपर मैल चढ़ गया है, तभी काम करना शुरू कर दीजिए। रोज ध्यान में बैठें, सिट साइलेंटली, डू नथिंग। और अगर अभी साइलेंटली बैठने से आपको तकलीफ होती है क्योंकि अंदर बहुत कुछ है, तो सहारा लिया जा सकता है। कीर्तन संध्या कर लीजिए, भजनों का सहारा लिया जा सकता है। सबसे पहले तो मन को एक जगह पर फोकस करना है। अब आपकी स्थिति क्या है, ये आप ही को देखनी है। कौन सी विधि आप करते हैं कि आपकी साधना का लेवल अप जाता है, इट्स अप टू यू, और ये आप ही देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता तो गाइडेंस ले लीजिए। अपने जीवन में किसी को स्थान दे दीजिए जिसके साथ आप अपनी साधना की सारी बातें शेयर कर सकें, और आपका वो अच्छे से मार्गदर्शन कर सकें। सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सब रहस्य यहां खुले हुए हैं। आपको अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना है और उस रहस्य को देख लेना है। रहस्य सबके सामने खुले पड़े हैं। जिन्होंने चेतना का लेवल अप कर लिया है, उनको दिख रहा है। एक एग्जाम्पल मैं और देती हूं अक्सर ही अपनी वीडियोस में। एक व्यक्ति वृक्ष के ऊपर खड़ा है, एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे खड़ा है। जो वृक्ष के ऊपर खड़ा है वो बता रहा है कि दूर से बैलगाड़ी आ रही है। नीचे वाला कहता है कि तू झूठ बोल रहा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रही। ना तो ऊपर वाला झूठ बोल रहा है, ना ही नीचे वाला झूठ बोल रहा है। ऊपर वाला एक हाइट पर है और उसको दूर से बैलगाड़ी आती हुई नजर आ रही है। नीचे वाला नीचे खड़ा है, अभी वो हाइट पे नहीं गया है, उसको दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह से जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, वो ग्रो करती जाएगी, आपको प्रकृति के रहस्य समझ में आने लगेंगे। लेकिन शुरुआत तो करनी होगी माय डियर। अगर आप बेबी सोल भी हैं या अभी अभी आपने अध्यात्म में कदम रखा है, तो आपको मेहनत तो करनी होगी।
और मेहनत करते करते एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हर किसी को करनी होगी। और यात्रा सबकी चल रही है। कोई साधना कर रहा है तो उसकी जरा तेज हो जाती है, जो नहीं कर रहा उसकी स्लो चलती है। वो बहुत सारे जन्म लेता है। जो भी आत्मा इस धरती पर आती है, बार बार जन्म लेती है, उसका बार बार जन्म लेने का कारण यही होता है कि उसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। मींस कि इस शरीर के बंधन से मुक्त होना है। अब वो कितनी देर में हो पाती है, कितनी देर में अपनी समझ बढ़ा पाती है, ये फ्री विल भी अस्तित्व ने उसी के ऊपर ही छोड़ी हुई है। तो जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि मुझे मुक्त होना है, मुझे आवागमन के चक्र से निजात चाहिए, मुझे जाना है, उसी दिन ये अस्तित्व आपके साथ हो लेगा। तो साधना करते रहें, ध्यान करते रहें, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहें। बहुत अच्छा लगता है कि आपका लेवल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे लेवल वाला ही ऐसा क्वेश्चन कर सकता है। प्रैक्टिकल कीजिए, वीडियोस को बांटें, आगे आगे जितना शेयर कर सकते हैं करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।